नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चुस्त दुरुस्त होंगे। सबसे पहले आज महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। भोलेनाथ का आज क्या कहते हैं, मैरिज डे, आज शादी का दिवस था, शादी की सालगिरह कह सकते हैं आप। तो आज भोलेनाथ की इस महाशिवरात्रि के पर्व पर भयंकर भीड़ हर मंदिरों में देखने को मिली है। अच्छा, वहां पे भीड़ देखने के बाद ऐसा एहसास होता है कि अब भी लोग बहुत ज़्यादा पिछले कुछ दशक के अपेक्षा इस दशक में मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल सोच है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही श्रद्धालु हो गए हैं। महाकुंभ ही देख लीजिए आप लोग, 40-45 करोड़ का आंकड़ा था, 55 करोड़ के ऊपर निकल गए, इतने श्रद्धालु। महाशिवरात्रि की मैं अपने लोकल एक मंदिर पे मैं बात कर रहा हूँ, लोकल मंदिर नहीं कहना चाहिए, मेरे लोकल गांव के एक मंदिर में जो करसूल नाथ के नाम से फेमस है, ये जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में तेजी बाजार चौराहे के बगल में। वहाँ पे मैं बताऊँ, सिंगल रोड है, रोड अच्छी खासी, दो गाड़ी आसपास निकल जाती हैं, हम लोग इसे सिंगल रोड ही कहते हैं। और सिंगल रोड के बाद जो उनका स्थान पड़ता है, खूब करीब 20 एकड़ में भयंकर बाग टाइप का है, नदी के किनारे भोलेनाथ जी बसे हुए हैं। वहाँ पे खचाखच भीड़ और पूरा रोड जाम। तो मुझे लगा कि ऐसे ही यहाँ जो ये हाल है, तो महाकुंभ में कितनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई होगी, जहाँ पे छोटा मोटा हादसा हो गया था। तो चलिए भोलेनाथ का नाम लेके शुरू करते हैं। और अब एक सेबी का नया रूल आ गया है। जैसे पहले हम लोग लैपटॉप में चार्ट खोल के बताते थे कि कल के दिन क्या लेवल निकल के आएगा और कहाँ पे कैसे क्या किया जा सकता है, किस लेवल पे आने के बाद बाइंग बन सकती है और कहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन सकता है जहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अब ये सब हम लोग नहीं कर सकते। सॉरी, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा कहना, लेबल प्रोवाइड करना एक बिगिनर के निगाह में साहस पैदा करना कि नहीं आप भी कर सकते हो, तो इस होप में आके वो अपना उस लेवल पे बाइंग सेलिंग करके अच्छा खासा नुकसान कर लेता है। तो सेबी ने कहा कि भैया आप लोग ये नहीं करेंगे, अगर आप लोग एजुकेशनल पर्पज से सिखाना ही चाहते हैं तो आप सिखाइए, लेकिन चार्ट जो प्रयोग करेंगे सेम डे का नहीं, इसके पहले का 1-2 दिन पहले का चार्ट दिखा के आप एजुकेशनल क्लास दे सकते हैं। अब आप लाइव भी करेंगे तब भी सेबी का डंडा खड़ा हो जाएगा। तो सीखने के उद्देश्य से ही अब जो भी प्रिडिक्शन किया जाएगा, जो भी स्ट्रेटजी बनेगी, जो भी प्राइस एक्शन बनेगा और जो कुछ सिखाने का प्रयास किया जाएगा, वो पीछे के चार्ट पे ही एनालिसिस करके दिखाया जाएगा, न कि करंट चार्ट को हम लोग दिखा सकते हैं। क्योंकि करंट चार्ट दिखाने के लिए कई क्राइटेरिया फॉलो करना है और उस क्राइटेरिया के अंतर्गत हम लोग नहीं आते। तो करंट सिनेरियो में अब चार्ट नहीं आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। हाँ, प्रेडिक्शन 2-3 दिन पहले एक चार्ट का देख के कैसे आपको एंट्री करनी है, कैसे आपको एग्जिट प्लान करना है, कहाँ पे करना है, कौन से स्टॉक में क्या बने तो करना है, कौन से इंडेक्स में कब प्राइस एक्शन बनता है, कब कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, या कौन सा स्ट्रेटजी बढ़िया सेटअप बनता है, वो सेटअप क्या है, वो सब आप बैग चार्ट पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है ना कि अब सेबी चाहती है कि जो लोग अपना नुकसान अब तक भारी मात्रा में कर चुके हैं या जो नए लोग आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, वो अब स्वयं से सीख के ही अपना मेहनत वाला पैसा लगाएं। ऐसा नहीं रह जाएगा। अब धीरे धीरे लगाम कसना शुरू हो गया है, तो धीरे धीरे जो ये कॉल पुट प्रोवाइडर हैं ये भी बंद हो जाएंगे, जो लाइव करके दिखाते हैं ये भी बंद हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप पीछे यूट्यूब पे ही सर्च मार के देखिए तो काफ़ी लोगों की पीछे कार्रवाई हो चुकी है। सबको पहले मेल आ चुका है, तो मेल के आधार पे ही अलर्ट होना ज़रूरी है। क्या ज़रूरत है? किसी से कोई चार्ज तो लिया नहीं जा रहा है, तो हम क्यों करें ऐसा?
तो अगर आपको वास्तव में शेयर मार्केट से लगाव है, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सीख के कीजिए, बगैर सीखे मत कीजिए। कौन कब तक आपके साथ, आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है समय आने पे। तो किसी के भरोसे आप ना ही करें तो बहुत ही बेहतर होगा, और किसी के भरोसे अगर आप करेंगे तो आपका पैसा लॉस होगा। कोई 100% सही नहीं होता। अभी मेरा सी पोजीशन होल्ड था, मैंने बताया था ना, मेरा सी होल्ड है, हालांकि मैं मार्च की एक्सपायरी का होल्ड करके बैठा हूँ। तो 250-300 का प्रीमियम आ चुका है, 180-90, तो मेरा भी तो लॉस चल रहा है। अभी मैं एवरेज करने के मूड में नहीं, क्योंकि मुझे कम से कम 15 मिनट में ग्रीन कैंडल एक ज़बरदस्त दिखाई पड़नी चाहिए मेरे सेटअप पे। अगर ऐसा बनेगा तो मैं ऐड करूँगा। और वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का जो ग्रीन कैंडल बना है उसी के लो तक मैं इंतजार करूँगा। वो तो मैं इस सोच के लिया हूँ कि इसके नीचे मेरा एसएल है, इसीलिए मार्च की एक्सपायरी का है। तो जो भी ट्रेड करें, अब तो एक्सपायरी बहुत नहीं रह गई है। अगर एक्सपायरी से बचना है, देखिए जो कुछ आप कमाएंगे एक हफ्ते रूल बना के, नियम बना के ना, वो एक्सपायरी के दिन आप लोग सोच के बताइएगा। एक्सपायरी के एक दिन झटके या तो बड़ी बढ़िया पैसा कमा लेंगे, या तो पूरा पूरा कैपिटल वाइप आउट कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना, एक स्टेप बाय स्टेप आप नोट्स बनाइए, नोट्स में अंकित कीजिए आज के दिन मैं 3 ट्रेड लिया हूँ या 2 ट्रेड लिया हूँ, 1 ट्रेड लिया हूँ, जो भी आपके सेटअप पे मिलता है, और कितना आप प्रॉफिट लिए हैं उसको लिखिए। अगले दिन कितना लॉस हुआ है, स्टॉप लॉस लगा है, वो लिखिए। पर डे लिखना शुरू कर देंगे अगर आप 20 दिन तक, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं, सिर्फ आपको देखना है कि मैं 1 महीने यानी कि 20 ट्रेडिंग सीजन में मैं क्या किया हूँ, और लगातार सीखने का प्रयास कीजिए। 1 लॉट से शुरुआत कीजिए, और अगर आप वास्तव में आप ऑप्शन से ही ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो इसमें मेहनत बहुत लगेगी। आज वीकेंड थी, महाशिवरात्रि के दिन छुट्टी थी, तो मुझे भी लगा कि मेरा 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पाया, मैं था भी नहीं यहाँ पे। हम सोचे चले आज कुछ गाइड किया जाए जो कुछ मुझे पता है। तो अपने स्किल को मजबूत करने के लिए आपको स्वयं से लर्निंग करनी पड़ेगी, बगैर लर्निंग किए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और किसी के द्वारा बताए हुए कालपुट का प्रयोग, मान लीजिए अभी तो कुछ लोगों ने यूट्यूब पे बंद कर दिए हैं, अब उनको लग रहा है कि नहीं व्हाट्सएप पे अपना काम कर लेंगे या इंस्टाग्राम पे काम कर लेंगे, तो सबके ऊपर चाबुक सेवी का पड़ने वाला है, आज नहीं तो कल। तो उससे बेहतर ये है कि अब पहले वाली चीज़ें नहीं रह गई हैं। अब आपको स्वयं से ही लर्निंग करनी पड़ेगी, स्वयं से ही सीखना पड़ेगा, और जब तक सीखेंगे नहीं आप पैसा नहीं बना पाएंगे। ऑप्शन से तो नहीं बना पाएंगे बाइंग करके, बाकी स्टॉक वगैरह में कैश में अगर आप लॉन्ग टर्म का लेके बैठेंगे तो बन सकता है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि स्टॉक नाम तो मैं बता ही दे रहा हूँ, मैं किसी को लेने बेचने की राय नहीं दे रहा हूँ। मेरी बाइंग कहाँ कहाँ है, मेरी बाइंग एनटीपीसी में चल रही है, और एनटीपीसी में मैं जितनी बाइंग मेरी है उतना, जितनी बाइंग मैंने अब तक की है उसमें उतना ही क्वांटिटी मैं ऐड करूंगा 331 पे, शायद 331 ही है ना, चेक कर लेता हूँ। हाँ, 331 निकलने के बाद मैं इसमें बाइंग कर लूँगा जितनी क्वांटिटी है उतना, और मैं बैठूंगा 350-60 के लिए बैठूंगा। क्या होगा, यहाँ से मैं वेट ही करूँगा फिर, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में गजब का, अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट जानते होंगे तो 68 और 50% से मार्केट यहाँ से एक भी ग्रीन कैंडल बना, अगर इस महीने ग्रीन में मंथली वाली कैंडल क्लोज हुई, ये मान के चलिए ये एन पैटर्न बना के अच्छा खासा रनअप बनाएगी, ये लॉन्ग टर्म का विजिट बन सकता है मेरे हिसाब से। मैं इसमें ऐड करूँगा, और मेरे पास तो टाटा स्टील भी है मेरा फेवरेट, और टाटा स्टील 142 के आसपास का हाई मार के फिर आया है, 137 पे है। अगर टाटा स्टील में नहीं, इसमें तो एंट्री चली रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मुझे कहाँ तक वेट करना है, मुझे 125 रुपये तक वेट करना है। जब जब ये नीचे आएगा मैं 125 रुपये के आसपास तक मैं ऐड करता जाऊँगा।
और अभी मेरी जल्दी में बाइंग हुई है, 319 शेयर फिर हो गए हैं, और वो भी 132 के रेट से। तो ये हो गया टाटा स्टील। और एक स्टॉक जो कि स्लो मूवमेंट से ही मैं इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चल रहा हूँ, जो कि बैंकिंग सेक्टर से है, मुझे बहुत पसंद है, यूनियन बैंक। यूनियन बैंक को मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ जब ये 90 रुपए के आसपास था, और ये 170 प्लस का हाई मार के आया है, 116 पे चल रहा है। यानी कि यूनियन बैंक लगभग मेरे अंदाज से 30-35, यूनियन बैंक क्या, निफ्टी 50 के भी शेयर, लार्ज कैप हो चाहे मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, सब में 25-30%, 20% से कम तो शायद कोई गिरा हो, सब में गिरावट हो चुकी है। 20-25%, 30-35% तक स्टॉक गिरे हुए हैं, कोई स्टॉक तो 70% तक गिर गए हैं। तो क्या शेयर मार्केट से विश्वास टूट जाएगा? भाई देखिए, मैं एक चीज बता दूं, शेयर मार्केट में वही सफल होगा स्टॉक में जो अपना व्यू हमेशा लंबा लेके चलेगा। लंबा व्यू लेके नहीं चलने का मतलब यह है उसके पास कैपिटल की कमी ना हो। युद्ध जीतने के लिए सैनिक, रसद, हथियार, 3 चीज चाहिए होता है। रणनीति तो हम लोग बना ही लेते हैं। तो ऐसे स्टॉक मार्केट में जब भी एक फॉल आता है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये स्टॉक फंडामेंटल वगैरह सब चेक किए हैं, बढ़िया स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, तो छोटा छोटा अमाउंट ऐड हम तो करते हैं। अब म्यूचुअल फंड में भी किया जा सकता है। अब काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड से भाग रहे हैं, सब लालम लाल चल रहा है, तो यहाँ डरने वाली बात नहीं है। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं भाई कि निफ्टी आ जाएगी 17-18 हज़ार, बैंक निफ्टी 38 हज़ार, मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम लगा के सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी को देखिए और फिबोनाची रिट्रेसमेंट जानते हैं, एक बार लगा के देखिए, 68% और 50% एकदम गोल्डन एंट्री जोन पे आ चुका है। हो सकता है ये लेवल टूट के और नीचे जा सकता है, लेकिन जहाँ पे एंट्री बढ़िया बनती है, अब सबको इंतजार है ग्रीन कैंडल का। जैसे 50 के ऊपर निकलना शुरू हुआ, सबने आप खरीदना शुरू कर देंगे। कुछ लोगों को लग रहा है FI वाले बेच के भाग रहे हैं, भाई कौन नहीं प्रॉफिट बुक करता, बेच के भाग रहे हैं, मौका मिलेगा, कुछ दिखेगा उन्हें तो फिर आ जाएंगे ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।